हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th के द्विघात समीकरण का प्रश्न वाली 4.4 का प्रश्न 1 का भाग 3 सोल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान एवं सरल वे में समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट आसानी से समझ जाए। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दिए और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी हर वीडियो पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है। और प्रश्न एक सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिए, आपको वीडियो अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो चलिए प्रश्न एक मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन, है ना। देखिए, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? जो द्विघात समीकरण इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है। अगर अस्तित्व होगा तो उन्हें ज्ञात करना। तो देखिए कैसे निकालता है। तो सबसे पहले मैं हल लिख के क्वेश्चन लिख देता हूँ। हल। ठीक है। क्वेश्चन बता देता 2x² -6x और +3 बराबर 0। ठीक है, मैंने उतार दिया। देखिए, मूलों के प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? विविक्तिका निकालना होगा। तो विविक्तिका देखिए किस प्रकार निकाला जाता है। देखिए विविक्तिका, देखिए विविक्तिका डी यानी B²-4AC विविक्तिका का फॉर्मूला आता है। हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण को व्यापक रूप से ABC का मान निकालते हैं और उस मान को इस फॉर्मूला में रखते हैं, और जब मान आ जाता है D का तो हम लोग चेक करते क्या, यदि डी का मान 0 आया तो मूल वास्तविक अंक समान होगा। यदि डी का मान कोई धनात्मक संख्या है, मतलब +2 +5 या कोई भी प्राकृतिक संख्या प्लस में, तो आपका डी ग्रेटर देन 0 लगते हैं। डी ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा है संख्या कोई भी प्लस वाला। ठीक है, लिखते हैं तब मूल वास्तविक असमान होता है। यदि डी का मान कोई भी ऋणात्मक संख्या होता है माइनस में, मतलब 0 छोटा कोई भी -5 -2 1 3 कुछ भी, ठीक है, तो डी लेस देन 0 लिखते हैं। ठीक है, यानी जितना ही माइनस संख्या होता है छोटा होता नहीं, इसीलिए बड़ा का चिन्ह 0 का तरफ देते हैं। ठीक है, तब कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता। थर्ड कंडीशन में हमारा मूल्य नहीं निकलेगा, लेकिन फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में हम लोग आगे बनाएंगे, मूल्य निकलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। लिखिएगा यहाँ मान पहले लिख लीजिए एबीसी का। यहाँ a बराबर x² का पहले जो होता है का मान 2 है ना, फिर b बराबर x का पावर 1 है, तो सिर्फ चर जिसका पावर 1 है उसका पहले जो होता है b का मान होता है -6, और c बराबर क्या, ये जो संख्या है वो c का मान है। ठीक है, तो इसीलिए लिखिएगा, इसीलिए विविक्तिकर d बराबर फॉर्मूला होता है B² - 4AC। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, डी लिख दीजिए। ठीक है, बी यानी -6 का स्क्वायर लिख दीजिए। फिर 4 गुना 4 ऐसी गुना में एक साथ, इसलिए गुना में लिखिएगा। ए का मान 2 है, 2 लिख दीजिए, और सी का मान 3 है, 3 लिख दीजिए। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? -6 का स्क्वायर लिया 6 6 36, माइनस माइनस प्लस में 36 आएगा, और -4 12 12 24। ठीक है, तो डी बराबर आ जाएगा आपको, घटाएंगे 36 24, 6 में 4 4 गया 2, 3 में 1 2 गया 1। ठीक है, आपका 12 आ गया डी का मान। ठीक है, तो देखिए डी का मान 12 यानी कोई आपका संख्या प्लस में आया। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा इस मूलों की प्रकृति, इसीलिए मूलों की प्रकृति प्रकृति आपका क्या होगा? लिखिएगा चूंकि डी बराबर 12, इसीलिए क्या लिखिएगा? डी ग्रेटर देन 0, क्योंकि आपका 12 है, प्लस में संख्या वो आपका 0 से बड़ा है, लिख दिया। ठीक है, तो अतः क्या हो जाएगा? मूल आपका जब ग्रेटर देन होता है 0 डी का मान, तो लिखिएगा मूल वास्तविक एवं असमान समान है। ठीक है, अब आगे बनाएगी। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या है कि अस्तित्व है, क्योंकि हमारा मूल वास्तविक है, असमान है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? द्विघाती सूत्र से मूल निकालेंगे। लिखिएगा द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। ठीक है, तो मूल x बराबर फॉर्मूला होता है आपका -b प्लस माइनस √d। ठीक है, √d बटे लिखते 2a। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा? -b, माइनस पहले b का मान हमारा कितना आता है? देखिए -6 लिख दीजिए, फिर प्लस माइनस √d, डी का मान कितना? 12 है। या देखिए डी बराबर आपका 12 है। ठीक है, पर बटे 2 गुना ए का मान हमारा कितना है? या देखिए ए का मान हमारा है, देखिए 2 है, 2 लिख दीजिए। ठीक है, तो लिख देता हूँ 2। ठीक है,
तो इसीलिए आपका माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस 12 को तोड़िएगा, आवाज गुणनखंड, ठीक है, करते हैं। देखिए 12, तो आपका 2 छक 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो आपका क्या आ गया 2 2 3। तो लिख दीजिए 2 गुना 3, ठीक है, बटे 2 दूनी 4। अब देखिए 6 प्लस माइनस लिखिए, 2 2 मिलके 1 2 रूट से बाहर, और √3 को रूट के अंदर ही रखिए, और 4, ठीक है। अब देखिए देखिए 2 2 मिलके √2 से बाहर हो गया रूट का, और √3 अंदर ये 4 लिख दिया। अब क्या कीजिए कॉमन लीजिएगा। देखिए यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बच गया 3, 2 तिया 6 होता है, प्लस माइनस, और इधर सिर्फ बच गया √3 क्योंकि 2 ले चुके हैं, बटे 4। अब काटिए, तो 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो आपका बच क्या गया 3 प्लस माइनस √3/2, ये आपका बच गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी को 2 बार लिख देंगे, ठीक है। एक बार 3 प्लस √3/2, और एक बार माइनस भी लिखेंगे, ठीक है। देखिए प्लस भी लिख दिया, माइनस भी, तो 3 माइनस √3, 3 माइनस √3/2, ठीक है। तो बस ये आपका क्या कर दिए, लिखिएगा अतः मूल, अतः दिए गए समीकरण का मूल 3 प्लस √3/2, 3 माइनस √3/2 है, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह मेरे वीडियो पसंद है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दिया, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने पिछले दिया का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।